हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल नॉकआउट मैथ्स फ्रॉम जितेंद्र रेड्डी क्लासेस में। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम अपना 5.1 हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से आप ही के चैनल नॉकआउट मैथ्स फ्रॉम जितेंद्र रेड्डी क्लासेस में। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 है हमारे पास। तो स्टूडेंट 5.1 का नाम क्या है, यूक्लिड्स डेफिनेशन एक्सियम एंड पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डेफिनेशन के बारे में, एक्सियम के बारे में, पोस्टुलेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इन डिटेल अच्छे से बात कर चुके हैं। इसके आपको 21 डेफिनेशंस थी बट उसमें से बस हमारे बुक में 7 मेंशन है। एक्सियम आपकी टोटल 7 होती हैं और पोस्टुलेट्स कितने होते हैं आपके टोटल 5 होते हैं। तो उनके बारे में इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपके 5.1 और आपके 5.2 भी आएगी, तो बेसिकली वो इसी इंट्रोडक्शन वीडियो बेस्ड है। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इंट्रोडक्शन वीडियो स्टूडेंट्स जिससे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप प्लीज उसको पहले देखिए अगर आपने नहीं देखी है। और जिन बच्चों ने देख लिया तो स्टूडेंट्स अब हम अपने एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू व्हिच आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। 5 स्टेटमेंट हमारे पास। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें रीजन भी देना है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो पहले हमारे पास ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो क्या ये स्टूडेंट आपको सच लग रहा है कि सिर्फ एक ही लाइन पास होती है एक सिंगल पॉइंट से। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट डाल दिया, अब इसके पास से ये लाइन हो गई, ये लाइन, ये मैं यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये हमारा पहला वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉल्स, बिकॉज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी पास थ्रू। सेकंड है हमारा, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस which pass through two distinct points। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, 2 पॉइंट बना दिए। अब इसमें बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है इन 2 पॉइंट से। भाई मुझे तो सिर्फ एक ही दिख रही है। अब क्या कोई और स्टूडेंट आप में से कोई और लाइन बना सकता है इस पे। सर मैं क्या बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन नहीं बना सकता। तो बेसिकली क्या है आपकी थ्योरम 5.1 है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में अच्छे से बात कर चुके हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइन पास थ्रू होती है। तो ये भी क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स, फॉल्स हो गया। अब इसमें क्या है थर्ड वाले में, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड। एक टर्मिनेटेड लाइन मतलब जिसके पास कोई पॉइंट नहीं है। इसके पास तो 2 पॉइंट हैं ए और बी। अब इसके पास क्या है, एक सिंगल लाइन है। तो मैं उसको यहाँ पे भी इनफाइनाइट बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे भी इनफाइनाइट बढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा ट्रू हो गया। अब स्टूडेंट ट्रू क्यों है, क्योंकि ये क्या है आपका सेकंड पोस्टुलेट है। हमने पोस्टुलेट पढ़े हैं 5 होते हैं, तो ये सेकंड पोस्टुलेट है, तो ये ट्रू है। अब इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर 2 सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस सेम होगी। अरे सर बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अगर 2 सर्कल सेम है, उनका अगर मान लो एरिया इसका भी 30 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या उनकी रेडियस सेम नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी सर, बिंदास बिल्कुल बढ़िया से उनकी क्या होगी, रेडियस सेम होगी। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बात बताना भूले कि ये जो है आपका एक्सियम 4 है। कौन सी एक्सियम आपकी, 4th एक्सियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या 5th वाला, इन फिगर 5.9 आपकी बुक में 5.9 दे रखा है तो मैंने 5.9 लिखा है। ठीक है, इफ AB इज इक्वल टू PQ। अब AB क्या है स्टूडेंट्स, देखिए AB PQ के इक्वल है, PQ क्या है, XY के इक्वल है, देन AB इज इक्वल टू XY। सर ये आंसर भी ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि सर ये हमारी एक्सियम नंबर 1 है। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू अदर थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि PQ और PQ AB के बराबर है, PQ XY के बराबर है। ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारी एक्सियम 1 कहती है, तो इसके हिसाब से स्टूडेंट से ट्रू हो गया। अब आप इसको उतार लो, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें एक टर्म्स दे रखे हैं कुछ, हमें उसे करना है, डिफाइन करना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब इसके अंदर क्या है, जब हम उसको डिफाइन कर देंगे तो उसके अंदर क्या कुछ ऐसी टर्म थी जो हमें डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले उन टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाहिए था। व्हाट आर दे, वो कौन सी हैं, हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, जब हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे तब आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला हमारे पास पैरेलल लाइंस, तो हमारे पास ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। पैरेलल लाइंस क्या होती है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस
that never intersect each other at any point. ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे या फिर ना काटे। तो जैसे कि मान लीजिए ट्रैक होता है, मतलब रेलवे ट्रैक होता है, उसके अंदर जो दो लाइंस होती हैं तो क्या वो आपस में एक दूसरे को कभी काटती हैं? वो ऐसे मूव करती रहती है बट एक दूसरे को काटती कभी नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि सर हमने देखा तो है वो आपस में कभी कभी काट लेती है, तो वो क्या होता है, वो दूसरा ट्रैक आके उस ट्रैक को काट रहा होता है, तो वो लाइन कटी हुई दिखती है स्टूडेंट्स, आपस में इंटरसेक्ट दिखती है बट वो इंटरसेक्ट होती नहीं है। अगर एक ट्रैक की बात करें तो उसमें जो लाइंस होती हैं वो आपस में कभी मिलती नहीं है। अर्थ और स्काई की बात कर लो तो जमीन और आकाश एक जगह भी मिलते नहीं है। अब आप बोलोगे सर हमने तो समुद्र किनारे खड़े हुए थे, हम देख रहे थे कि आगे बिल्कुल एंड पे जाके समुद्र और आकाश मिल रहे थे। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, वो बस एक इल्यूजन होता है जहां पे वो एक दूसरे से मीट कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इस तरीके से पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में कभी दूसरे से मीट नहीं करती। अब इसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो स्टूडेंट देखिए, एक होता है लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, लाइंस नहीं पता होगा तो पैरेलल लाइंस क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए ये पॉइंट, हमें पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है, तो हमें पता ही नहीं होगा कि पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये दो ऐसे वर्ड थे तो हमें डेफिनेशन से पहले एक्सप्लेन करने थे। तभी ये कह रहे हैं कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो यस देयर आर दीस टर्म्स, हाउ विल यू फाइंड इट? पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी यूक्लिड्स की डेफिनेशंस हैं अब वो यहां पर अप्लाई हो गई। तो हमारी क्या थी? डॉट। पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है। और अब पार्टलेस स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? पार्टलेस स्ट्रक्चर होता है। मैंने यहां एक पॉइंट लगा दिया, ये पार्टलेस स्ट्रक्चर है और डॉट है। एक लाइन क्या होती है? इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। इसके बारे में स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन में से बारे में पढ़ चुके हैं। एक लाइन है, ये क्या है? इसकी ब्रेथ नहीं है बट इसकी लेंथ है, इसको मैं कितना भी खींच सकता हूं। तो ये लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ होती है। अब उसका सेकंड पॉइंट है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है स्टूडेंट्स? दोज लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटती है। 90 डिग्री का मतलब है कि यहां जो आपका लीनियर पेयर बनता है एंगल्स का, तो यहां क्या होता है? ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो बेसिकली क्या होता है? ये होता है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसमें क्या होता है? हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि लाइंस के बारे में तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। अब इसमें क्या है? एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? An angle is the union of two non-collinear rays which common initial point with common initial point. एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है जिसके अंदर से दो रेज निकल रही होती हैं। अब रेज क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें क्या होता है? इसका एक पॉइंट, लाइन का क्या होता है? दोनों वो होते हैं। देखिए ऐसे लाइन से में क्या होता है कि एक पॉइंट से सिर्फ दूसरे पॉइंट तक जाती है। और रे क्या होती है? एक तो उसका फाइनाइट होता है और दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट होता है, वो कहीं तक भी जा सकता है। तो इसके बीच का जो ये वाला एंगल होता है, जो ये पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब परपेंडिकुलर लाइंस भी हो गया हमारे पास और एंगल्स भी हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं लाइन सेगमेंट पे। स्टूडेंट ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप ये मत सोचो कि हम मैथ्स के अंदर थ्योरी पढ़ रहे हैं। बेसिकली क्या है, ये आपका पूरा बेसिक है, आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा कि आज तक जो भी आपने पढ़ा है उसको डेफिनेशन फॉर्म में हमें समझने का मौका मिलेगा। हमें पता है सब क्या होता है, बट आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता थी, वो आज पता चल जाएंगी। अब हमारे पास है लाइन सेगमेंट। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी हम एक लाइन खींचें तो वो क्या होती है? आपकी लाइन सेगमेंट होती है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है? लाइन को और पॉइंट, यही दो चीजें हमें जो एक्सप्लेन करनी थी। अब इसको तो हम एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, आप इसको वापस यहाँ पे लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? आपको पता है सर्कल क्या होता है, रेडियस भी क्या होता है, बट इसको पूरा स्टेटमेंट में देखते हैं आज। It is the distance between the center of a circle of any point lying on the center. अब मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, it is the distance between the center. अब सेंटर से लेकर सर्कल के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब रेडियस के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे सर्कल। अब तो पहले सर्कल के बारे में नहीं पता होगा तो रेडियस हमें क्या पता होगा? तो सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। A set of points in a plane whose diameter from fixed point remain constant. A set of point, ये क्या होता है? एक पॉइंट्स का सेट होता है, ठीक है, ग्रुप होता है। इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर, मतलब आपको कोई भी ग्राफ हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। whose distance from fixed point. अब क्या है कि मान लीजिए ये सर्कल है, मान के लीजिए है ही सर्कल, तो इसका एक ही सेंटर फिक्स पॉइंट है
और यहाँ पे जो आपकी लाइन है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये सारे कोऑर्डिनेट है। अब मान लीजिए मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, यहाँ पर हर एक जो भी पॉइंट आ रहा है ये कोई ना कोई एक ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट होगा, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, इसका भी डिस्टेंस सेम रहेगा, इसका भी डिस्टेंस सेम रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो इसके आउटर मोस्ट लेयर होती है या फिर जो इसकी सर्कमफेरेंस होती है, उससे सेंटर का डिस्टेंस हमेशा हर पॉइंट से सेम रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब लास्ट में आता है स्क्वायर। स्क्वायर में पता क्या होता है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल ऑफ द सेम मेजर दैट इज 90 डिग्री। उसकी जो सारी लेंथ होती है वो बराबर होती है, ये सेम होती है, और उसके सारे एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर होती है 4 लाइन सेगमेंट से बनती है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपने 8th क्लास में पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल अलग-अलग होते हैं, ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, आपका क्या कहते हैं रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब जिसके 4 एंगल होते हैं और वो क्या होता है 4 लाइन से बना होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपको आपकी जो सारी इमेजिनेशन थी आपको पता था वो आपका किसमें आ गया, डेफिनेशन फॉर्म में आ गया। अब इसको एक बार नोट डाउन कर। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा, एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा, कि आज तक मतलब आपने जो भी चीजें सुनी कि स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, पॉइंट होता है, लाइन होता है, आपने आज उसको डेफिनेशन फॉर्म में सीखा कि वो उसको प्रॉपर डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।